बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई आरसीबी की विनिंग विक्ट्री के बाद भगदड़ के मामले में आखिरकार कर्नाटक सरकार ने वही किया जिसका हर किसी को अंदाजा था। गुनहगार कौन है, ये सवाल हर जगह घूम ही रहा था कि इस बीच पुलिस पर पूरा यहां पर ठीकरा फोड़ दिया गया। एसीपी, डीएसपी, कमिश्नर, थाना प्रभारी तक तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। जो इवेंट मैनेजमेंट की टीम थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और जो कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया। डीके शिव कुमार का बयान आया जिसमें उन्होंने आंसू बहाए और जो जान गंवाने लोग थे उनके खिलाफ, उनके लिए संवेदना जताने की कोशिश की। कार्यक्रम में वैसे तो मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, उनके बेटे भी मौजूद थे, फोटोग्राफी भी चल रही थी। लेकिन जब मामला कायम करने की बारी आई, एफआईआर दर्ज करने की बारी आई, तो आरसीबी के खिलाफ दर्ज की गई, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज की गई और जो इवेंट मैनेजमेंट की जो कंपनी थी जिसने पूरा इवेंट किया था उसके खिलाफ दर्ज की गई। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं बार बार कि पुलिस ने साफ तौर पर आरसीबी को मना कर दिया था, तो भाई मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में किस लिए गए थे? डेप्यूटी सीएम उस कार्यक्रम में क्यों गए थे जो कार्यक्रम ही अमान्य है, जो कार्यक्रम ही अवैध है? तो क्या मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि जिस तरीके से सस्पेंशन की कार्रवाई अब चल रही है, इसको भी सस्पेंड कर दो, उसको भी कर दो, और कहीं कहा जा रहा है कि भाई इवेंट की परमिशन नहीं थी। मतलब बड़ी हैरानी की एक बात है राधा मोहन जी। मैं यही कहूँगा कि इतना बड़ा इवेंट, एक तो जिसमें आपके डिप्टी जो सीएम है वो रिसीव करने जा रहे हैं भाई साहब, फिर उसके बाद पहले तो प्रोग्राम होता है विधान सौदा में, फिर कहा जाता है कि भाई साहब चलो चिन्नास्वामी चलते हैं। मतलब मजाक चल रहा था यहाँ पर। फिर कहते हैं हमें अंदाजा नहीं था। क्या आप वाकिफ नहीं है? विराट कोहली पिछले तकरीबन 17 सालों से बेंगलुरु में आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी को यार, मतलब एयरपोर्ट के बाहर नॉर्मल जब विराट कोहली आते हैं भीड़ लग जाती है। यहाँ तो विक्ट्री परेड होनी थी। हालांकि विक्ट्री परेड नहीं हुई, विधान सौदा से सीधे बस में चलकर टीम गई है और वहां पर प्रोग्राम हुआ है। इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, वहां पर सब कोई आ गया, बड़े बड़े वीआईपी एंट्रीज हो रही थी भाई साहब। लोग कह रहे हैं यार पुलिस कर्मियों की इतनी संख्या कैसे मैनेज कर पाई, क्योंकि आधी से ज्यादा पुलिस तो आपकी वीआईपी एंट्रीज में लग गई है। झंडे लहराए जा रहे हैं वहां पर इस तरीके से, ठीक है ना, फैसिलिटेट किया जा रहा है वहां पर। और फिर उसके बाद मलबा फोड़ दिया जाए प्रशासन के, इनके ऊपर ये जिम्मेदार, फिर एफआईआर भी लॉन्च कर दी जाए भाई साहब फ्रेंचाइजी के ऊपर, इवेंट मैनेजर को भी रगड़ा जाए, उसमें हर किसी को रगड़ा जाए, फिर आंसू भी बहा लिए जाएं। तो मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज जो रिपोर्ट कह रही है कि भाई पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि भाई आपका एक दिन पहले मैच हुआ है, अगले दिन आप यहाँ पर परेड कर रहे हैं, तो हमारे पास उतनी व्यवस्था है नहीं कि हम आपको विक्ट्री परेड और पूरे लोगों के लिए इंतजाम कर सके। सवाल ये उठ रहा है कि जब पुलिस ने जिस कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी, तो क्या ये कार्यक्रम जबरदस्ती रखा गया? क्या कार्यक्रम आरसीबी ने अपने मनमानी तरीके से रख लिया? इवेंट पूरा इतना बड़ा जहां 3 लाख लोग पहुंच गए, इस कार्यक्रम की इंटेलिजेंस को कोई भनक नहीं थी पुलिस को कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है विदाउट परमिशन। और इससे भी बड़ा सवाल कि भाई पुलिस किसकी है? सिद्धारमैया सरकार की पुलिस है, कर्नाटक की पुलिस है ना, केरल की पुलिस के पास तो ये मामला था नहीं ना, तो ये दक्षिण भारत की कोई दूसरे राज्य की पुलिस थी, क्या बोले आंध्र प्रदेश की पुलिस थी। तो क्या कर्नाटक की पुलिस ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं दी कि आप जिस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं ये कार्यक्रम तो पूरी तरह से अवैध है? डिप्टी सीएम को जानकारी नहीं गई। डिप्टी सीएम, आपने बहुत अच्छी बात बोली, भाई डिप्टी सीएम जिस टीम को लेने जा रहे हैं, तो ये तो एक लिहाज से बात ऐसी हुई कि भाई जो क्रिकेट की लोकप्रियता थी, जो खिलाड़ियों की फैन बेस की पूरी तादाद थी, आपने उसे लूटने के लिए खुद को वहां पर पहुंचाकर जनता के सामने आपने बनकर दिखाया। और एक और बात यहां पर निकल कर आ रही कि भाई सरकार का इसमें क्या लेना देना था कार्यक्रम में? और देखिए, आपने बात की सरकार का लेना देना की, मैं कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए बात या ये होती है कि जब आप मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं विराट कोहली से। जब विराट कोहली का नाम सामने आता है तो आज हर कोई विराट कोहली के साथ तस्वीरें लेना चाहता है, हर कोई विराट कोहली के साथ लोकप्रियता लूटना चाहता है। मैं ये खुले शब्दों में कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं। जब मालूम चला भाई साहब विराट कोहली आ रहे हैं, आप वहां पहुंचे,
आपने उनसे झंडा भी लहरवा दिया, ये भी आपने करवा दिया। फिर जिम्मेदारी में किसको रगड़ा जा रहा है? टीम को रगड़ दो, इसको रगड़ दो, इनको भी लपेट दो। लेकिन जिम्मेदारी ये क्यों कोई नहीं कह रहा है कि हमसे मिसमैनेजमेंट हुआ है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम इसकी जांच करवाएंगे कि आखिर कैसे हो गया ये, कैसे पुलिस की निगाह नहीं पड़ी कि पेड़ में 2 लोग चढ़े हुए हैं, कैसे वहां पर ये मालूम नहीं चला कि नाली है वहां पर और वहां पर लोग एक के साथ एक गिरते गए, भगदड़ मच दी गई, कैसे पता नहीं चल रहा है ये। और ये तो सीधा सवाल हो रहा है ना कि सीएम जिस इवेंट में आ रहे हैं वहां पर क्या इतनी असुरक्षा कि जब आप 3 लाख लोग पहुंचेंगे आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? बिल्कुल, कि मतलब ये तो एक नॉर्मल से बेसिक एक तरीका है ना कि सपोज कीजिए किसी राज्य का सीएम अगर किसी प्रोग्राम में जा रहा है तो वहां पर पहले से तैयारी की जाती है, पहले से। और ऐसा भी नहीं होता कि हर वक्त आपके पास समय रहता है, समय के पहले आप बेहतर तैयारी करते हैं। ये कई बार हमने देखा है दूसरे राज्यों में कि बेहतर तैयारी होती है, सकुशल प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन ये बात एक्सेप्ट कीजिए कि प्रोग्राम में गलती हुई है और ये जो चीजें हुई हैं इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। नहीं तो सीधे तौर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुख्यमंत्री के ऊपर जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, डेप्यूटी सीएम के ऊपर जानी चाहिए। भैया आप तो ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाने गए थे, तो फिर आपने ठीकरा पुलिस के ऊपर बस क्यों फोड़ दिया? कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो आप भी हैं, क्योंकि प्रशासन के मुखिया तो आप ही हैं। भाई पुलिस तो वो आपके इशारों पर चलेगी, सीधी सी बात है ना। जहां मुख्यमंत्री मौजूद हो, भला किस पुलिसकर्मी की वहां पर मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि हिम्मत है कि जाकर कह दे कि यह कार्यक्रम अवैध है। और एक बात निकलकर सामने आ रही है, कर्नाटक सरकार का बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो ये क्रिकेट की फ्रेंचाइजी है आईपीएल की, इसके साथ कनेक्शन क्या है? क्या किसी तरह की कोई यहां पर कर्नाटक के खिलाड़ियों का योगदान था जो सरकार जाकर खुशियां मना रही है? क्या सिर्फ नाम बेंगलोर का लिया गया है या बेंगलोर का यहां पर कोई लेना देना भी है? ये किस तरह की चीज है? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि इसमें क्या मतलब। ठीक है, आपने बोला कुछ ऐसा नहीं है कि आरसीबी की टीम में खिलाड़ी थे, मयंक अग्रवाल थे, जो कि जिनका नाता आप भी जानते हैं कि बेंगलुरु से है। लेकिन मेरा कहना ये है, एक फ्रेंचाइजी ट्रॉफी जीतती है, अब ये फ्रेंचाइजी तो नहीं इनवाइट करेगी ना सीएम को। सीएम बोलेंगे ना कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, यानी सामने से चीजें हुई हैं कि हाँ हम आपका प्रोग्राम रखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि जब भारत जीत कर आया था 2024 T20 वर्ल्ड कप, सरकार की तरफ से पैरवी हुई थी कि बिल्कुल पीएम मुलाकात करेंगे प्लेयर से, ठीक है। या फिर रोहित शर्मा गए थे, महाराष्ट्र के सीएम से मुलाकात की थी उन्होंने, महाराष्ट्र सरकार ने बुलाया था, उन्होंने इनवाइट किया। तो यहां से अप्रोच किसने की? सरकार ने। जिम्मेदारी किसकी बनती है फिर? सरकार की, ना कि टीम की, ना ही टीम के प्लेयर्स की। टीम के प्लेयर्स को तो मैं बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा इस पूरे मामले पर कि उनकी कोई गलती थी, क्योंकि प्लेयर्स का काम नहीं है 1.5 लाख की 4 लाख की भीड़ को बाहर निकलकर संभालना। वो आए हैं फैंस के लिए, फैंस उनके पीछे जाएंगे। कोई घटना ना घटे तो ये जिम्मेदारी है प्रशासन की, सरकार की। नहीं, अगर पुलिस ये बात बार बार जो कह रही है कि भाई कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी गई थी पुलिस के द्वारा तब भी कार्यक्रम हुआ, तो भाई अगर गलती लॉ एंड ऑर्डर की है, पुलिस की है, तो सीधी सी बात है ना कि पुलिस का मुखिया यहां पर कौन है? सरकार है। और ये बात जो इस्तीफे की निकल कर आ रही है, महाकुंभ में जब भगदड़ हुई थी, 40 करोड़ लोग प्रयागराज में पहुंच रहे थे। मौनी अमावस्या की जब घटना सामने आई थी उस रात भी वहां 2 से 3 करोड़ लोग थे। और जो भगदड़, छोटी सी भगदड़ एक मची थी, लापरवाही से हुई थी, उसके बाद करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। तमाम कांग्रेसी, ममता बनर्जी अगर देखें आप पश्चिम बंगाल की, तो उन्होंने मृत्यु कुंभ कह दिया था महाकुंभ को। राहुल गांधी संसद के भीतर आवाज उठा रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे थे, और ये खुद ही कांग्रेस के तमाम नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गंगा में नहाने से, डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है। तो क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री का, कर्नाटक के डिप्टी सीएम का आईपीएल ट्रॉफी दे देने से विराट कोहली को या आरसीबी के कोई हो, रजत पाटीदार हो, कर्नाटक की गरीबी दूर हो जाएगी, कर्नाटक में रोजगार आ जाएगा? भाई अगर देश के लिए कोई टीम कर रही हो, सीधी सी बात है, आईपीएल है, फ्रेंचाइजी गेम है, पैसों का खेल होता है, तो सिर्फ इसलिए कि वहां पर इतने फैंस आएंगे, वहां पर लाखों की तादाद में लोग आएंगे और हम कनेक्टिविटी दिखा सके कि भाई आरसीबी के जो फैन है हमारा भी उनके साथ लेना देना है। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन आपने समअप कर दी है जिस तरीके से आपने कहा है, और ये तो होना ही था ना। देखिए, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या सोचती है, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि अगर विराट के फैंस वहां पर आ रहे हैं, तमाम आरसीबी के फैंस आ रहे हैं, आप उस खिलाड़ी को, उनके पसंदीदा खिलाड़ी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसकी टीम को कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा।
इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये जो चीजें हुई हैं, कनेक्शन हुआ है, एक बना है कि भाई हाँ ये मौका है, जो लोग मतलब हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या जो हमें बेहतर तरीके से नहीं जानते, यही मौका है चौका मारने का कि हम प्लेयर्स को वैल्यू करते हैं, उनके फैंस हमारा साथ देंगे। बिल्कुल यही हुआ है और मेरा ऐसा मानना है कि जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब इन सारी चीजों की जिम्मेदारी जो 11 लोगों की मौत हुई है, 13 साल की दिव्यांशी भी जो कि वहां पर पहुंची थी, वहां उनके फादर वहां पर कह रहे हैं जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, मुझे तो लगता है एक बहुत ट्रेजिक न्यूज़ हुई है, ये बहुत घटना, मतलब इसे डिफेंड करना बिल्कुल ही मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल, और जिस लिहाज से बयानबाजी शुरू हो रही है, भाई आप सीधे से अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स कीजिए। जिसकी गलती, अगर मुख्यमंत्री की गलती है, डिप्टी सीएम की गलती है, तो आप अपनी गलतियों से बचकर देखिए। ये छोटे अधिकारी जो हैं, आप इनके ऊपर ठीकरा फोड़कर बच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसीज को भी सामने आना चाहिए कि भाई कर्नाटक में क्या हो रहा है, क्योंकि 11 लोगों की जान का सवाल है। ये अब एक इवेंट से बहुत बड़ा मामला हो चुका है, और अगर कर्नाटक सरकार यहाँ कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, अगर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपनी लोकप्रियता लूटने के लिए ये पूरी आरसीबी की फैन बेस का इस्तेमाल किया और फिर भगदड़ हुई, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय स्तर पर भी इसकी जांच होनी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ